एक्सपो सेंटर लाहौर में आज से 13 साल पहले 55 फीट बुलंदी से स्काई लिफ्ट का जैक क्लैप्स हुआ और मैं गिरा। एक किस्म का मेरे घर में जो है ना वो मातम वाला सामान था कि मेरा भी एक्सीडेंट हो गया और मेरे बच्चे भी जो है ना वो दुनिया से चले गए। चलता फिरता इंसान जब वो बेड के ऊपर आ जाता है तो फिर वो उसके ख्यालात पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। देखने में ऐसे लगता था ऑपरेशन से पहले कि जैसे मैं 60-70 साल का बाबा हूँ। ये हमारे पेशेंट जो हैं ये हैं सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन और मोर देन 13 इयर्स अगो ड्यूरिंग वर्क ये मोर देन 50 फुट हाइट से गिर पड़े थे, जिसकी वजह से इनकी राइट हिप जो है वहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था और साथ मोस्ट लाइकली इनकी डिसलोकेशन भी हुई थी। उस वक्त जो इनका ट्रीटमेंट हुआ था उसमें स्केलेटल ट्रैक्शन और काफ़ी मंथ तक ये बताते हैं कि इनको ट्रैक्शन में रखा गया, जिसकी वजह से ये बेड बाउंड थे। बेड बाउंड होने की वजह से बहुत ज़्यादा इनको स्टिफनेस भी हो गई थी और उसके बाद जब इन्होंने काफ़ी महीनों के बाद कुछ चलना शुरू किया तो बहुत ही मुश्किल से चलते थे। इनकी हिप की स्टिफनेस डेवलप हो गई और उस स्टिफनेस और पेन की वजह से जो इनकी कमर थी उसके अंदर भी काफ़ी बल पड़ चुका था। जब भी चलते थे बहुत ज़्यादा लंगड़ा के एक तरफ इनकी बॉडी झुक जाती थी। मैं अपनी सेहत की वजह से काफ़ी परेशान था कि ना तो मैं इतना चल सकता था, ना जो है ना अभी मेरी टोटल 46 ईयर एज है जो है ना, तो वो देखने में ऐसे लगता था ऑपरेशन से पहले कि जैसे मैं 60-70 साल का जो है ना वो बाबा हूँ। वज़ू के लिए वाशरूम जाता था तो सबसे बड़ा मसला ये था कि ये मैं बैठ नहीं सकता था। अगर थोड़ी देर बैठ जाऊँ तो मुझे दर्द होना शुरू, फिर उठा नहीं जाता था। तो वो किसी इशारे के साथ किसी चीज़ के साथ टेक लगा के फिर मैं उठता था। ख़ास तौर पे जब मैं नमाज के लिए खड़ा होता था ना तो मुझे एक टांग पे खड़ा होना पड़ता था, क्योंकि 2 इंच जब लेग लेंथ शॉर्ट हो गई तो फिर मैं एड़ी उठा के खड़ा होता था। जिस कंपनी में काम करता था उन्होंने मुझे 6 माह जो है ना वो घर पे ही सैलरी भेजी, लेकिन मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम थी। चलता फिरता इंसान जब वो बेड के ऊपर आ जाता है तो फिर वो उसके ख्यालात पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। फिर वो मेंटली तौर पे बिल्कुल अपसेट हो गए थे हम। फील्ड में जब मैं जाता था तो मैं ज़्यादा चल नहीं सकता था, भाग दौड़ नहीं कर सकता था। तो फिर मुझे उस कंपनी ने साल 1.5 साल उसमें रहा, उन्होंने मुझे ऑफिस वर्क दिया, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ारिग कर दिया कि जी अब उस तरह की सेहत नहीं थी। जिस दिन मेरी इंजरी हुई है उसी दिन जो है ना वो अल्लाह ताला ने जो है ना वो 5-6 साल बाद मुझे औलाद की नेमत से नवाजा और एक टाइम में अल्लाह तबारक ताला ने 3 बच्चे जो है वो अता किए। लेकिन वो क्योंकि वक़्त ऐसा था कि मेरी मिसेस को जैसे ही पता चला कि जी वो गिरे हैं और वो बच्चे जो हैं वो वक़्त से पहले पैदा हो गए। एक किस्म का मेरे घर में जो है ना वो मातम वाला सामान था कि मेरा भी एक्सीडेंट हो गया और मेरे बच्चे भी जो है वो दुनिया से चले गए। काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए सर्वाइव करना, मेरे लिए, मेरी मिसेस के लिए। तो मैंने झेलम में, खारियाँ में, गुजरात में काफ़ी हॉस्पिटल हैं उनका विज़िट किया, तो मुझे कहीं से भी जो है वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। तो जब मैंने शिफा इंटरनेशनल को रिसर्च किया तो वहाँ पर मुझे डॉक्टर हाफिज़ जवेद इकबाल साहब, उनकी क्वालिफ़िकेशन देखी, उनके साथ फिर मुलाकात हुई, उन्हें विज़िट किया तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आपकी सर्जरी करना पड़ेगी। डर रहा था कि ये सर्जरी कराऊंगा तो ये ना हो मेरी टांग ठीक हो ना हो। डॉक्टर साहब से जब मशवरा किया तो उन्होंने बोला नहीं, हम आपको इंशाल्लाह सर्जरी के नेक्स्ट डे आपको चलाएंगे। इसी प्लान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी टोटल हिप रिप्लेसमेंट की और विद इन 7 वीक्स अल्हम्दुलिल्लाह उनकी गेट बहुत बेहतर हो गई। राइट फ्रॉम द डे 1 ही वाज वेरी मच सेटिस्फाइड एंड अल्हम्दुलिल्लाह हैड एन एक्सीलेंट आउटकम। बहुत अच्छे इंतज़ामात थे, मुझे वहाँ बिल्कुल पता भी नहीं चला है। एक दिन गया हूँ, दूसरे दिन मेरा ऑपरेशन हो गया और तीसरे दिन उन्होंने मुझे चला दिया और 5वें दिन उन्होंने मुझे घर भेज दिया और मैं ख़ुद जो है वो गाड़ी में चल के बैठा हूँ अपनी गाड़ी में। तो मेरे घर वाले भी बड़े हैरान थे कि इतनी जल्दी जो है ना ये चलना शुरू कर दिया। अभी ये समझें कि नए सिरे से मेरी ज़िंदगी शुरू हुई है। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं अपने मोटर बाइक पे कहीं बाहर चला जाऊंगा। जैसे नॉर्मल इंजरी से पहले चलाता था उसी तरह वो मैंने किक मारी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोटरसाइकिल पे काफ़ी सफ़र करता हूँ।
ऑपरेशन के बाद जो है ना मैं नॉर्मल वज़ू करता हूँ सिंक के ऊपर। जब मैं अपनी टांग लेके जाता हूँ तो मुझे कोई फील नहीं होता है कि मेरी ये साइड ऑपरेट हुई हुई है या मुझे पेन फील हो उसमें। दोबारा जब मैं फील्ड में गया हूँ, मैं दोस्तों से मिला हूँ, तो सब माशाल्लाह बड़े खुश थे और कह रहे थे कि जी आप तो, आपका पता ही नहीं चलता है कि आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहले तो बहुत आप जो है ना ऐसे चलते थे जैसे वो पोलियो का मरीज़ होता है। 18 साल बाद अल्लाह ताला ने बेटा दिया, तो फिर ये है भी बड़ा शरारती। पहले जब था उस टाइम तो मैं चल ही नहीं सकता था, मेरे लिए काफ़ी परेशानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके साथ क्रिकेट भी खेलता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जो है ना। मेरे पापा पहले मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलते थे, अब खेलते हैं। जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है जो इनके जहन में भी थी कि अगर मैं हिप रिप्लेसमेंट करवा लेता हूँ तो जो थोड़ा बहुत मैं चलता हूँ हो सकता वही ना ख़त्म हो जाए, जो हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा यही मिसकंसेप्शन है। लेकिन जो रिसर्च हमें बताती है वो ये है कि हिप रिप्लेसमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी। आप उन लोगों से मिलें जिन्होंने हिप रिप्लेसमेंट करवाई है, तो मोस्ट ऑफ दोज पेशेंट आपको यही बताएंगे कि काश हम ये पहले करवा लेते। अगर आपको वाकई ही इस ऑपरेशन की ज़रूरत है, और ज़रूरत तब है जब आपको पेन होती है और ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे पेन होती है, आपको सोने में भी पेन होती है, आप चलने में आपको दुश्वारी होती है और आपको रेगुलर पेन किलर लेने पड़ते हैं, तो फिर यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर हिप रिप्लेसमेंट। तो फिर आपको इस स्टेज पे हिप रिप्लेसमेंट करवा लेनी चाहिए। अगर नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी है तो ऑपरेशन ज़रूर करवाएं। ख़ास तौर पे हिप जॉइंट वाला जो है, ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ये कराना ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर नहीं करवाएंगे तो ये आपकी जो है ना रीढ़ की हड्डी जो है ये टेढ़ी हो जाएगी और फिर आप बिल्कुल जो है ना वो बिस्तर पे चले जाएंगे। अब तो साइंस तरक्की कर गई है कि ये आप ये देख लें कि एक दिन मेरा ऑपरेशन हुआ है और दूसरे दिन उन्होंने मुझे चला दिया है, ये मैं सोच भी नहीं सकता हूँ।